जब महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है, जब एक महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आने लगते हैं। कितनी महिलाओं को भूख लगती है, कितनी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, कितनी महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, वो जो वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, उसके साथ-साथ कितनी महिलाओं को पेट में दर्द होने लगते हैं। यानी कि आपको प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा लक्षण अपीयर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि कुछ लक्षण आपको, जैसे कि आपके घर में कोई और भी प्रेग्नेंट है, तो कुछ लक्षण उसमें भी दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण आप में भी दिखाई देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लक्षण उनमें दिखाई दे, वही लक्षण आप में भी दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। हर महिला की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है और हर महिला की बॉडी भी एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए सबकी प्रेगनेंसी को अलग-अलग जो है माना जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, पर्टिकुलर आज के वीडियो में मैं आपको यूरिन के बारे में बताने वाली हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके यूरिन में क्या-क्या चेंजेज आते हैं, आपको कैसा यूरिन आता है, आपकी बॉडी में क्या-क्या यूरिन से रिलेटेड चेंजेज आते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज हो। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और केवल कमेंट करते हो, तो देखो डियर, कमेंट करने से मैं आपको इतने लंबे वीडियो बना के देती हूँ, लेकिन उस वीडियो को जब आप नहीं देखोगे और केवल कमेंट करोगे, तो कमेंट करने से आपको क्या उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, जानिए और आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, उस कमियों को दूर करिए और दूर करके आपको गर्भधारण दूर हो जाएगा, वो सारी कमियाँ, तो आपको गर्भधारण 100% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके आज के वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि जो आपको प्रेगनेंसी जब गर्भधारण हो जाता है, पीरियड मिस होने से पहले, तो आपको सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देने लगेगा, वो होगा बार-बार आपको यूरिन आना। ये बार-बार आपको यूरिन इसीलिए आने लगता है फ्रेंड्स कि जब आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसके साथ एचसीजी हार्मोन जो है, बहुत एचसीजी हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपकी बॉडी की जो आपका ब्लड है, वो बहुत जल्दी-जल्दी उसकी जो ब्लड फ्लो है, वो बहुत ही तेज़ हो जाती है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो आपका यूरिन ब्लैडर है, वहाँ पे आपका यूट्रस होता है। यूट्रस अपने आप को फैलाता है, यानी कि बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है और जब बच्चेदानी फैलाता है, तो वहाँ पे यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, यूट्रस सिकुड़ने लगता है। जब बच्चेदानी अपने आप को जो है फैलाता है, तो वहाँ पे यूरिन जो ब्लैडर है, वो बिल्कुल ही सिकुड़ने लगता है अपने आप को और वो बिल्कुल ही सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा-सा भी यूरिन कलेक्ट होता है, जिससे कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको जो है यूरिन पास करने का इच्छा कर रहा है। दूसरा जो लक्षण महसूस होगा फ्रेंड्स, आपको बार-बार प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। ये क्यों होता है? तो देखो डियर, जिस एमनियोटिक फ्लूइड में आपका शिशु रहता है, शिशु एक पानी के थैले में रहता है, जिसमें वो शिशु आपका रहता है, वो केवल एक पानी होता है, एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक एमनियोटिक द्रव्य होता है, वो केवल पानी से ही बना होता है। तो क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जहाँ पे आपके शिशु को रहना है, उसके आस-पास पानी जो है जमा होने लगता है। जब उसके आस-पास पानी जो है भरने लगता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके अंदर पानी की जो है भरपूर मात्रा में आपको उसको पानी देना पड़ता है आपकी बॉडी को। लेकिन जितना आप पहले पानी पीते थे, उतना ही पानी पी रहे हो, उससे ज़्यादा आप पानी नहीं पी रहे हो। तो इसीलिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी पानी चाहिए और वहाँ पे जो आपका शिशु चिपक रहा है, वहाँ पे एमनियोटिक सैक जो बन रहा है, उसको भी पानी चाहिए। तो दोनों को पानी चाहिए, तो दोनों को पानी की पूर्ति करने के लिए आपकी बॉडी में जो है पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और पानी जो है पीने की आपका फ्रेंड्स, जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपके यूरिन में जो है चेंजेज आना। देखो डियर, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है, तो जब गर्भधारण कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि गर्भधारण करने के बाद आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन की बढ़त हो जाती है। आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में एचसीजी हार्मोन की बढ़त हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये हार्मोन बनने लगते हैं, तो जब सुबह की यूरिन आप करोगे, जब यूरिन पास करोगे, तो आपके ब्लड के लेवल में, आपके यूरिन में ये जो एचसीजी हार्मोन का लेवल है, वहाँ पे जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, तो उसमें डिटेक्ट होता है यही हार्मोन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब यूरिन पास करोगे, तो उसमें पर्टिकुलर एक स्मेल जो है बहुत तगड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक माइल्ड सा स्मेल आपको समझ में आने लगेगा।
जैसा कि आप पहले जो है यूरिन करते थे उस समय आपको हल्की सी स्मेल आती थी, जो कि जैसे कि आप जो भी खाए पिए होते थे उस चीज़ की स्मेल आती थी। लेकिन इस समय कुछ अलग ही आपको स्मेल आने लगेगी और ये स्मेल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ज़्यादा माइल्ड भी नहीं होगी, यानी कि मीडियम में आपको स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल महसूस होने लगेगी। तो अगर आपको सुबह-सुबह की यूरिन में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अगर आपको सुबह-सुबह की यूरिन में स्मेल की समस्या हो रही है, स्मेल नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपको जो है प्रेगनेंसी गर्भधारण हो चुका है। 5वां आपको लक्षण महसूस होगा फ्रेंड्स, वो होगा कि जो आपका यूरिन है उसमें झाग बनने लगेगा। देखो डियर, पहले जब आप यूरिन करते थे तो उसमें झाग नहीं बनता है, लेकिन अब जब आप यूरिन पास करने जाओगे तो उसमें झाग की समस्या आने लगेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे जो बीटा एचसीजी है, जो एचसीजी का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में शुगर की लेवल बढ़ जाती है। कितनी महिलाओं में जब शुगर की लेवल कम हो जाती है तो उसको जो है डॉक्टर बोलते हैं कि सबसे पहले आप मीठा वगैरह खाइए, आपके अंदर शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो जब शुगर की लेवल बढ़ जाती है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो यूरिन है, जब यूरिन पास करोगे तो उसमें आपको झाग-झाग महसूस होने लगेगा। जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो आपको झागदार जो है यूरिन जो है पास होने लगेगा। जब आप यूरिन पास कर लोगे तो जब उसको देखोगे तो उसमें झाग सा आपको महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, गर्भधारण हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो यूरिन है उसमें आपको उसके कलर में भी चेंजेज आने लगेंगे, क्योंकि जो पहले जो आपकी बॉडी में जैसे कि आपकी बॉडी में पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, आपकी बॉडी में आपके बच्चे के पास एमनियोटिक जो शेक बन रहा है वहां पे भी पानी चाहिए, आपकी बॉडी में भी पानी चाहिए और आप जो है पानी कम पीते हो, जितना पहले पानी पीते थे उतना ही पी रहे हो। हाँ, हो सकता है कि एक आध गिलास जो है बढ़ा दिए होगे, लेकिन उतना ही पानी पी रहे हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आप जो है उतना ही पानी पी रहे हो तो आप एक काम करना है आपको कि अगर आपका यूरिन जो है बिल्कुल गाढ़ा येलो आ रहा है, पीला आ रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यानी कि 2-4 ग्लास पानी पीजिए और एक दिन इस यूरिन पे जो है गौर करिए, ध्यान रखिए कि आपका यूरिन कैसा आ रहा है। अगर पानी बहुत ज़्यादा पीने के बाद भी अगर आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा व्हाइट नहीं हो रहा है, यानी येलोइश आ रहा है, तो इसका जो है ये संकेत देता है, ये लक्षण होता है कि आपको गर्भधारण हो चुका है, क्योंकि यूरिन में भी चेंजेज आते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है फ्रेंड्स, तो आपकी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन आपकी बॉडी के एक-एक अंग में चेंजेज आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं, यानी कि अब बोला जाता है ना कि एक माँ जो है दूसरी बार जन्म लेके ही एक बच्चे को जो है जन्म देती है। तो यही होता है फ्रेंड्स कि जब एक माँ बनने वाली हो, जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। हर एक बॉडी में उसको प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स दिखाई देने लगते हैं और हर एक चीज़ अगर आप गौर से करोगे तो आपको समझ में आएँगे कि कहाँ पे प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं और कहाँ पे प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कितनी महिलाओं में कुछ लक्षण दिखते हैं, कितनी महिलाओं में कुछ लक्षण दिखते हैं। तो अगर आप में कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसको आप अपीयर करें कि आपको प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। और दूसरा बात फ्रेंड्स, कि जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रेगनेंसी को नहीं समझने हैं। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी जैसा महसूस होने लगता है। वो हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। तो उसका जो सिम्पटम्स होता है थोड़ा-सा प्रेगनेंसी से हट के होता है। उस चीज़ पे आप गौर करोगे तो समझ में आएँगे। उस पे भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएँगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए, जानिए, क्योंकि कितनी महिलाओं को क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो बिल्कुल मिस हो जा रहे हैं, लेकिन जब वो चेक कर रही हैं तो उनका पीरियड जो मिस हुआ है उसमें डबल लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो डियर, इसका मतलब यही है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ हुए हैं, किसी भी रीज़न से, स्ट्रेस लेने की वजह से हो गया होगा या फिर हार्मोनल इश्यूज़, माने किसी भी रीज़न की वजह से आपको हार्मोनल डिस्टर्ब हो गया है, हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।